हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सा प्लानर। तो पिला माने तुमर जो 6टी सब्जेक्ट अच्छी जहाँकि तुम्हें यही वर्ष बोर्ड परीक्षा दब ता मध्य गोटे सब्जेक्ट ना हूँ गणित। मुख्यतः अधिकांश पिला माने गणित को बहुत डरती किंतु वास्तव में गणित गोटे डरला भाया गोटे सब्जेक्ट ना ताहा बहुत सहज और सरल सब्जेक्ट अटे। ठीक अच्छे गणित बहुत गुटे सेक्शन अच्छे जमीक बीजगणित, ज्यामिति, परिमिति, त्रिकोणमिति, अंकन ए समस्त गोटे सेक्शन अच्छे जहाँकि गणित मध्य आसूचे नाई कि आ मध्य गोटे सेक्शन अच्छे जोटा कि बहुत मजादार अटे। से कौन जान तुम्हें साइड देखी पार्थो से हूँ परिमिति। ओके तो आज आम तुम जो परिमिति बहीर अनुशीलनी 5A रही अच्छी जहाँ कि आम प्रीवियस सेक्शन अप टू 1 नंबर ठार 11 नंबर पर्यटन आम 2टी सेक्शन आलोचना करते। आज आम क्वेश्चन नंबर 12 ରୁ 18 पर्यटन आलोचना करवा। ठीक अच्छे यार परवर्त वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 ରୁ 25 पर्यटन आलोचना करवा। जो मैंने प्रीवियस पार्ट गुड़िक देखिनब लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल अच्छी। ठीक अच्छे तो चलो स्टार्ट करवा। देख प्रश्न नंबर 12 कौन लिखा जाए देख कहला एठारे गोटे गाड़ी बड़ चक आ सान चकर परिधिर अनुपात देला 4:1। मनकर यहाँ हूँ बड़ चक। ठीक अच्छे और यहाँ हूँ सान चक। तो बड़ चकर से कही के परिधि कही 4 अनुपात हेल्ले मीनस यहाँ मनकर देख सपोज व्यास धला मनकर कैपिटाल आर तार परिधि के आसो 2π कैपिटाल आर। सान वृत्तर व्यास धला स्मॉल आर तार परिधि आसो 2π स्मॉल आर। तो से कहला बड़ चक सान चकर परिधिर अनुपात देला 4:1 मीनस 2π आर टा 2π स्मॉल आर ठारू 4 गुणा अटे। ठीक अच्छे तो मनकर मुझे कौन करी। ठीक अच्छे देख बड़ चकर परिधि को मुझे पारि कौन नहीं पारि ना जेहेतु ये 4 गुणा कही तो आगे मुझे 4x नहीं पारि। तो ये 2π कैपिटाल आर हूँ 4x। ठीक से प्रकार सान चकर परिधि हम खाली x कहीं से 4:1 कही। तापर से कहला जे कौन कहला ना 440 मीटर रास्ता अतिक्रम करिबारे माने दीड जाक चक 440 मीटर रास्ता को अतिक्रम करिवो। तो ओबियसली देख जोड़ा बड़ चक होइथिबो तार घूरवा संख्या कम आसीबो सान चक तुलना कहीं सान चक जेहेतु तार परिधि कम आसीबो तो ओबियसली से कम संख्यक अधिक संख्यक घूरब। तो से कहला जे 440 मीटर रास्ता को अतिक्रम करने सान चकटा बड़ चक अपेक्षा 15 थर अधिक घूरे। ठीक अच्छे तो देख जार 4x परिधि थी सी 440 मीटर रास्ता को अतिक्रम करने केतर घूर तो बड़ चक घूर। ठीक अच्छे तो आमर बड़ चक केतर घूर ना 440 मीटर रास्ता को अतिक्रम कर ना। तो 440 बाई बड़ चकर परिधि हूँ 4x तो लिखि दियो 4x। ठीक से प्रकार सान चक घूर ओके केते ना 440 बाई x किंतु कहले सान चक बड़ चक अपेक्षा 15 थर अधिक घूर अर्थात सान चकर घूरवा संख्या हूँ 440 बाई x बड़ चकर हूँ 440 बाई 4x इक्वल टू आसमर 15 थर। आपको हिसाब कर। ठीक अच्छे तो x 4x लस आसो 4x यहाँ गुणले के आसो ना 4 जदि गुणा हम आसो 416 416 6 1 416 1 17 1760 आसला। ठीक अच्छे ना भूलभाल है। ठीक अच्छे माइनस यहाँ आस 440 इक्वल टू 15 1760 440 फेले के ना 0 0 गले 0 6 ରୁ 4 गले 2। ठीक अच्छे 7 4 गले 3 6 4 2 7 4 गले 3। ठीक अच्छे 1 1320 बाई 4x इक्वल टू 15 इम्प्लाई दैट 15 तो लिखी 1 अच्छी। तो यहाँ के आस कहल देख 4 चाहिए आम काटिपर यहाँ देख 4 3 की 12 4 3 की 12 ये 0 330 आसला। तो देख 15 को ये x अच्छी तो 15x इक्वल के आसला ना 330 आसला। तो खाली x के आसो ना 330 बाई 15 आपको हिसाब कर 15 दूनी 30 15 दूनी 30 तो 22 आसला 22 आसला मीनस x आसला 22। तो से पचारा प्रत्येक चक्र परिधि केते। तो देख बड़ चक्र परिधि हूँ 4x यदि 4x तो 4x के आसो आ भैल्यू 4 गुणन x आसला 22 तो पकड़ा 22 22 चौको 88 मीटर। तो बड़ चक्र परिधि हूँ 88 मीटर सान चक हूँ खाली x मीनस 22 मीटर। ठीक अच्छे तो गोटे 88 मीटर आसला गोटे
22 मीटर आसला। ठीक अच्छे। तो ये प्रकार आम 12 नंबर क्वेश्चन सरला। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन था गोटे अर्धवृत्ताकार जमीर अर्धवृत्ताकार अर्थ हूँ यहाँ हूँ अर्धवृत्त यही जमीर यहाँ हूँ केन्द्रबिंदु ओ यही जमीर चारिपाखे बाड़ देवा चारिपाखे बाड़ देवार अर्थ हूँ परिधि। अच्छा कहले अर्धवृत्तर परिधि कौन आसो अर्धवृत्तर परिधि आसो आमर देख ये आसो आमर पाइआर प्लस ये आसो आमर 2r। तो गोटे अर्धवृत्ताकार जमीर चारिपाखे बाड़ देवाई खर्च है 75 पैसा माने 1 मीटर को 75 पैसा टोटाल खर्च है 216 टंका। अर्थात टोटाल खर्च को जो आम 1 मीटर खर्च को जो हरदेवा तेज यही अर्धवृत्तर परिधि के धरा पड़ जाए। ठीक अच्छे। देयरफॉर परिधि केते आसीबो ना टोटाल टंका हूँ 216 टंका किंतु जेहेतु से पैसा देती 1 मीटर खर्चटा तो 216 टंका को आम पैसा आने पड़ो। तो पैसा आने 2 शून्य पकई दियो 21,600 आसला। ठीक अच्छे। बाई 1 मीटर खर्च 75 टंका 75 पैसा तबे 21,600 को 75 हरले के जानछ ना 288 मीटर आसो। ठीक है। तो यार परिधि हूँ 288 मीटर किंतु आम जाचे जे यार परिधि सूत्र कौन अटे ना पाइआर प्लस 2r इक्वल 288। सी आमको पचार कौन अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास के व्यास अर्थ हूँ 2r के सी आमको 2r के पचार। तो ये देख पाई रहा ए आर अच्छी तो उभर आर कमन अच्छे तो आर कमन नियो पाई रही प्लस 2 इक्वल टू 288 पाई भैल्यू हूँ 22/7 प्लस 2 इक्वल 288 यहाँ के आसे ना 7 यहाँ 22 7 दूनी 14 इक्वल 288। तो खाली आर इक्वल के आसो ना 288 गुणन ये 7 एपटे आसो आ 22 14 मिसिक के ना हम आमर 36 हम के 36 हम। तो लिखिली 36 मिनट देख कटाड़ी करवा 36 अष्टा देख 800 कर सारी 8 गला 4 8 3 24 4 28 तो 8 आसला ये 8 ये 7 8 7 56 तो आर आसला 56 मीटर आर आसला 56 मीटर। ठीक अच्छे। से मुझे पचारा जमीर व्यास के व्यास हूँ 2r इक्वल 2 गुणन 56 तो 56 के हम 112 मीटर हम 112 मीटर। तो देयरफॉर अर्धवृत्ताकार जमीर व्यास दैर्घ्य हूँ 112 मीटर। बुझीपार ना। ओके ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 गोटे घोड़ा वृत्त उपरे थरे गोटे घोड़ा गोटे वृत्त उपरे थरे घूरी आसी सीधा जाई मन इडू बाहरला ये बुली 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 बुलिक सामान ये जगह पहुँचला पर ये आउे केन्द्र को गला सेंटर को गला। तो ये जावाई जी समय लगे वृत्तर जी समय लगे वृत्त टीर व्यास परिमित पथ अतिक्रम करने को 45 सेकेंड कम लगे जदि से केवल यही व्यास उपर जदि जीव। ठीक है। यही व्यास उपर जदि केवल जीव तेज ये 45 सेकेंड कम लगुच आर आर 2r तो 2r जावाई 45 सेकेंड कम लगुच आर पूरा भ्रमण करने। ठीक अच्छे। सरी पिला मुझे एक्चुअली टे आब्सेंट होती आम क्वेश्चन 14 करिए ना नहीं कि देख ये देला गोटे घोड़ा वृत्त उपर थे घूरी आस गला कि तो माउथ कर दूसरी गोटे घोड़ा वृत्त उपर थे घूरी आसी सीधा जाए केन्द्र पहुँचा मीनस एडू मन बाहरला इन बुली बुली आसला। ठीक अच्छे। से सेंटर जा पहुँचला ये सेंटर जा पहुँचा समय लगे के ना 10 मिनिट 12 सेकेंड लगे 10 मिनिट 12 सेकेंड। देखिए पे टी आब्सेंट हम आ पूर्व मुझे जो प्रकार माने 14 नंबर करने बदल 14 अधा पढ़ली 15 अधा पढ़ली ये प्रकार बेले बेले होबार पसिबिलिटी थाउची से क्वेश्चन आंसर कला से बड़ा जाग्रतर सह करा पड़ो टी भी आब्सेंट हो ना। ओके। तो देख गोटे घोड़ा वृत्त उपर थे घूरी आसी सीधा जाए केन्द्र पहुँचला एडू मन बाहरला। ओके। एडू मन बाहरला ये बुली बुलिक सामान केन्द्र जाइए पहुँचला ये हम 10 मिनिट 12 सेकेंड लगे जब आप सेकेंड कन्वर्ट करवा 10 मिनिट हूँ 600 सेकेंड कहीं 1 मिनिट हूँ 60 सेकेंड तो 612 तो मोटामोटी 612 सेकेंड समय लगुच। से केवल जदि वृत्त उपर घूरी थे केवल वृत्त उपर जदि घूरी था ताकू केते समय लगी था से आमको प्रश्न पचारि। ठीक अच्छे। तो देख
मनकर वृत्तर व्यासार्ध को मुझे आर नेली ठीक अच्छे तो सी कहला जे वृत्त चारिपटे थरे घूर आउ केन्द्रबिंदु पाखक जीव मनकर वृत्तर व्यासार्ध है कि मनकर वृत्तर व्यासार्ध हूँ आर वृत्त उपर थरे घूरी केन्द्र में पहुँचले तार मोड़ दूरता केता हम वृत्त थरे सी घूर वृत्त थरे घूरी केन्द्र रे पहुँचवा को मोड़ दूरता ताको मोड़ दूरता केते लागिवो मोड़ दूरता हम देख गोटे थरे जदि घुरुची तो सेटा 2 पाई आर तापर आउ थे केन्द्र को जाउछले 2 पाई आर प्लस आर एतिकी हला एतिकी आमे मीटर बोल नहीं परिबा ठीक अछि एतिकी मीटर बोल आमे नहीं परिबा अवश्य तो सिमती किछि कहिनी मीटर एटा एकक नहीं जा लगी मीटर लिखेने एतिकी एकक दूरता सी जीव बोले आम कहीपर कि जावाई समय के लगुच ना समय लगुच 10 मिनट 12 सेकेंड तो 2 पाई आर प्लस आर एकक दूरता जावाई समय लगे केते ना एटा हम 612 सेकेंड 612 सेकेंड ठीक अच्छे ओके देख 2 की 2 लिखली पाई भैल्यू हूँ 22/7 आर को आर पकेली प्लस आर 22 गुण के 44/7 आर प्लस आर ठीक अच्छे आपको जो हिसाब करके आसो ना 7 जब कमन जीव माने लस हो ये आसो 7 आर 44/7 हम आमर 51/7 आर तो ये दूरता 2 पाई आर प्लस आर जहाँ 51/7 आर ताहा तो ये दूरता अतिक्रम करने 612 सेकेंड लगुच ये लगुच 612 सेकेंड ठीक अच्छे ये लगुच 612 सेकेंड खाली आर के लगे ना 612 गुणन 7/51 ये समय लगे ठीक अच्छे तो देख 51 1 51 102 है 51 × 102 तो 12×7 84 ठीक अच्छे तो आर आसला 84 आसला 84 सेमी तो वृत्तर व्यासार्ध आसला 44 सेमी के आसला 84 सेमी सॉरी भूल कहली सेकेंड आसो ना आम देखो समय बाहर कर ना माने से 51/7 आर दूरता अतिक्रम करने 612 सेकेंड आर दूरता अतिक्रम करने 84 सेकेंड लगे सेकेंड ठीक अच्छे सेकेंड हम आउ लिखि दूजे ये सेकेंड हम कि पचास कौन प्रश्न ना वृत्त उपर थोड़े घुरले के समय लगे ठीक अच्छे जदि वृत्त आर सेमी दूरता जावाई जदि सी लगुच आमको 84 सेकेंड तो वृत्त उपर जो के समय लगे तो देख तो देयरफॉर वृत्त उपर जीवाकू समय लगे देख पूरा थरे बुलिकी आसो आ केन्द्र को जीव समय लगुच 612 सेकेंड 612 सेकेंड केवल एतिका जावाई समय लगुच एतिका जावाई समय लगुच 84 सेकेंड तो फेट दियो 612 84 पे आस आमर 528 तो 528 सेकेंड लगे केवल वृत्त चारिपटे घूरने 528 सेकेंड अर्थ होगा पाखापाखि 8 मिनिट ठीक अच्छे 8 मिनिट 48 सेकेंड ठीक अच्छे 8 मिनिट 48 सेकेंड समय लगे ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 15 देख गोटे वृत्त उपर थे भ्रमण करने को जे समय लगे वृत्तर व्यास परिमित पथ अतिक्रम करने को 45 मिनट कम लगे तो यहाँ वृत्त से कहले वृत्त चारिपटे थे घूरने जिते समय लगुच तार व्यास उपर घूरने को 45 मिनट कम लगुच जदि लोकटर बेग 1 मिनिट 80 मीटर होता है तो लोकर बेग दे दी लगे तो देयरफॉर लोकर बेग केते ना 80 मीटर पर सेकेंड 80 मीटर पर सेकेंड अर्थात 80 मीटर को समय लगुच 1 मिनिट ठीक अच्छे अर्थात मुझे जे 1 मिनिट रे जाए इक्वल टू 80 मीटर अच्छा कहले 1 सेकेंड के 1 सेकेंड जीव 80/60 एतिक मीटर 1 सेकेंड जैसे जाऊँ 45 सेकेंड के
45 सेकेंड बोले 80 बाई 60 गुणन 45 15 3 45 15 4 60 4 4 एटा 20 20 3 60 तो 45 सेकेंड जीव 60 मीटर कि से कहला जे वृत्तर परिधि थरे भ्रमण करने को चारिपटे थरे भ्रमण कर समय लगुच व्यास पथ चलने को तापेक्षा 80 मीटर कम समय 45 सेकेंड कम समय लगुच तो 45 सेकेंड से केते कम जाइए 60 मीटर जाइए अर्थात वृत्तर परिधि और व्यास मध्य मनकर एटा मनकर व्यास को नेली मनकर डी ने लगे नेली डी ने तो यार परिधि केते आसो परिधि आसो पाई डी किंतु नॉर्मली यार व्यास आसो डी आसो तो परिधि जब मुझे व्यास फेड़ी तो सीटा आसो आमर कौन आस 45 सेकेंड जोटा 45 सेकेंड से 60 मीटर जाइए हम 60 ओके पाई डी माइनस इक्वल टू 60 उभय जो डी कमन नेबी पाई माइनस 1 इक्वल टू 60 ठीक अच्छे तो डी है पाई अर्थ हूँ 22 7 माइनस 1 इक्वल टू 60 डी इक्वल टू 60 गुणन ए पूरा सेक्शन जो आर पुट ना पूर्व हिसाब करदा आगे ना पूर्व आगे हिसाब करदा देख लस हो 7 एटा हम 22 एटा हम 7 ठीक अच्छे तो डी 22 7 बोले के 15 15 बाई 7 तो डी गुणन 15 7 इक्वल टू 60 ठीक अच्छे डी गुणन 15 7 इक्वल टू 60 ये लिखि दूसरी देख डी गुणन 15 बाई 7 इक्वल टू 60 आ तो किसी लगे अच्छी तो ये गुण के ना डी गुणन 15 आउ तो लिखि दूसरी देख डी गुणन 15 बाई 60 डी गुणन 15 बाई 7 लगे 15 बाई 7 इक्वल टू 60 किसान लगे अच्छे तो डी गुणन 15 इक्वल टू एटा 60 गुणन 7 खाली डी गुण के आसो 60 गुणन 7 बाई 15 15 15 15 60 7 को 28 तुम डी आसला 28 तो तुमको पचारा जे वृत्तर व्यास के हम वृत्तर व्यास लोकटर वृत्तर व्यास के तो वृत्तर व्यास डी इक्वल टू 28 मीटर ठीक अच्छे आंसर सरला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख 16 17 ये जे खंडे तार को समबाहु त्रिभुज आकृति कले खंडे तार को समबाहु त्रिभुज आकृति जो कर तीन बाहु दीर्घ सामान आर क्षेत्रफल आस 1936√3 वर्गमीटर ठीक अच्छे उक्त त्रिभुजर परिसीमा सह सामान परिधि वृत्तर व्यास के तो आर परिधि जी अच्छे से परिधि गोटे वृत्त टणा हम तो तार व्यास के आस ठीक अच्छे तो यार क्षेत्रफल देला के 1936 आम जानते समबाहु त्रिभुजर बाहु जो ए ना तो यार क्षेत्रफल के आसो क्षेत्रफल सूत्र हूँ ए स्क्वायर गुणन √3/4 यहाँ क्षेत्रफल के आसला ना 1936√3 इक्वल टू ए स्क्वायर गुणन √3/4 √3 कटला ये 4 टा गुण मिसले के हम ना 1936 गुणन 4 इक्वल टू ए स्क्वायर ओके तो ए स्क्वायर इक्वल के 1936 4 गुणिया 6 24 4 खाना 2 4 12 2 14 4 खाना 1 जो 36 37 3 4 3 7 तो 7 7 4 4 आसला के आसला 7 7 4 4 तो खाली के आसो आर वर्गमूल आसो आमर 88 के आसो 88 आसो तो बाहु आसला 88 है कि यार सम परिधि तो वृत्तर तो आम त्रिभुज परिधि के आसो ये गुण 3 3 24 2 3 24 2 26 तो देखा 264 आसला 264 हूँ वृत्तर माने जो त्रिभुजर परिधि जोटा कि गोटे वृत्तर परिसर समान अर्थात वृत्तर परिधि 264 सी आम पचारा अंतर्लिखित सी पचारा जे त्रिभुज समान सामान परिधि वृत्तर व्यास के व्यास मीन से डी पचार ये देख परिधि आसला 264 ठीक अच्छे अर्थात वृत्तर परिधि पाई डी इक्वल 264 ओके तो आमर खाली डी इक्वल के
डी गुणन देख पाई भैल्यू होची 22/7 ओके 264 खाली डी इक्वल टू 264 गुणन 7/22 तो 22 के 22 22 दूनी 84 12 84 ठीक है भूल देख लो टे ठीक अच्छे तो आंसर आसला 84 तो बुतर व्यास हम के 84 मीटर हम 84 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 17 20 सेमी दीर्घ बाहु विशिष्ट एक वर्गचित्र गोटे वर्गचित्र अच्छे जार बाहु दैर्घ्य देला 20 सेमी 20 20 20 20 एथिरे गोटे वृत्त अंतर्लिखित हेले वृत्तटे एमती अच्छी ठीक है गोटे वृत्त अंतर्लिखित हेले वृत्तर परिधि केते देख यहाँ जब 20 है वृत्तर जो डायरेक्टर आसो जहाँ आम कहे वृत्तर व्यास कहे व्यास मतलब से 20 के हम जब व्यास 20 है डी इक्वल जब 20 है तो आर परिधिर सूत्र कौन सी इक्वल टू 2πr ठीक अच्छे सी केते ना सी हूँ आमर वृत्तर परिधि जहाँ आमको बाहर करार अच्छे भैल्यू आम कौन करना सीधा बाहर करवा 2πr 2 गुणन पाई पाई भैल्यू केते ना 3.14 यहाँ आर आर केते आर हूँ आमर केते आसो 10 आसो तुम चाहिए 2πr बदल पाई डी भी लिखि पार ओके तब देख ये 2 लिखे पाई लिखे जाऊस ना ये आसला आपको हिसाब कर दिए आपको हिसाब के 2 गुणन 31.4 आपको हिसाब कर 62.8 के 62.8 सेमी आसो कौटा वृत्तर परिधि हो तो वृत्तर परिधि हूँ 62.8 सेमी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देला 22 सेमी दीर्घ विशिष्ट एक संभव त्रिभुज गोटे संभव त्रिभुज अच्छी जार बाहु दैर्घ्य देला 42 सेमी एटा 42 एटा 42 एटा 42 ओके तो 42 सेमी दीर्घ बाहु विशिष्ट एक संभव त्रिभुज परिलिखित अर्थ हूँ ए प्रकार यहाँ हूँ परिलिखित वृत्त यहाँ हूँ अंतर्लिखित वृत्त देख संभव त्रिभुज देथिबो एथिरे अंतर्लिखित कि परिलिखित बाहुर जब कौन किसी पचार थी तुम आगे बाहर कर यार उच्चता बाहर कर ठीक है उच्चता तो संभव त्रिभुजर उच्चता इक्वल टू केते आसीबो ना बाहु गुणन ए गुणन √3/2 ए हूँ केते ना ए हूँ एठारे 22 गुणन √3/2 2 हेल्ले केते आसे 21 आसे 21√3 केते आसला 21√3 आसला तो संभव जो उच्चता अच्छे 21√3 किंतु ये गोटे आसे भर केन्द्र आस जहाँ जी नहीं पार ए एटा बी एटा सी नहीं पार तो ये जो उच्चता अच्छे लगे जो उच्चता आसला 21√3 ताहा मुख्यतः एजी आउ ओ पकई दियो एजी आउ ओजी इमिडी एजी के एजी हूँ आमर जस्ट एजी इक्वल ओजी तो नहीं एजी प्लस ओजी हो मैंने एजी प्लस ओजी इक्वल टू ए आसो अर्थात ए इक्वल के एजी हूँ 2 भाग यहाँ हूँ 1 भाग इक्वल टू 3x अर्थात ए है आमर 3x जहाँ भर ये हूँ जहाँ भर ये हूँ 2x आईडी हूँ x जब मुझे x कथा चिंता करी छोट वृत्त आसो तो छोट वृत्त भितर यार व्यास के आसो यार परिधि के आसो ना 2π स्मॉल आर ठीक अच्छे 2π पाई भैल्यू 22/7 आर आर भैल्यू हूँ x ओके जस्ट सेकेंड पे मैंने देख यहाँ 3x आसला कि 3x इक्वल के 3x इक्वल हूँ आम 21√3 3x इक्वल टू 21√3 खाली x के आसो ना 21√3/3 7√3 तो एक्सट्रा हूँ 7√3 ना तो एक्स तुम पकड़ पार 7√3 यहाँ 84/7 ये जस्ट सेकेंड हाँ 7 कटला 84√3 आसला के आसला आसला आम 84√3 ओके ये प्रकार है ये आसला आउट अच्छे यार देख आमर कौड़ा अच्छे ना एजी बाहर करिए
जो एजी अच्छी एजीटा हूँ आम 2x 2x अर्थ हूँ 2 गुणन आम 7√3 14√3 के 14√3 आस यार परिधि के आसो ना से 2 पाई कैपिटल आर 2 बाई से 7 आर हूँ आम 14√3 ये आस 88√3 आसो तो गोटे 84√3 आसला गोटे 88√3 आसो। ओके तो देखो ये प्रकार आंसर सरला ठीक अच्छे। ओके चलो तो देखो ये प्रकार आम 18 नंबर क्वेश्चन आम सरेदेले। नेक्स्ट पार्ट में आलोचना करवा क्वेश्चन नंबर 19 रु 25 पर्यटन। क्लास किपर लगे निहत समस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर जदि भल लगे निहत गोटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदेव ठीक अच्छे। तो चलो शुणु थैंक यू धन्यवाद।